लेकिन हनुमान जी को हमेशा भगवान ने अपने साथ रखा। कोई भी झांकी भगवान राम की ऐसी नहीं मिलेगी आपको जहाँ हनुमान जी भगवान के बगल में या चरणों में न बैठे हो। जैसे राधा के बिना श्याम आधा, ऐसे ही हनुमान जी के बिना भगवान आधे और अधूरे रहते हैं। कारण क्या है? हनुमान जी में 3 गुण हैं और जिसमें 3 गुण होंगे भगवान उसको हाथ पकड़कर अपने पास रखेगा, अपने साथ रखेगा। पहला, एक तो हनुमान जी ने अपना नाम नहीं रखा। किसी को हनुमान जी का नाम याद हो तो बताओ, अभी हम 3-4 दिन रहेंगे, बाद में बता देंगे। हनुमान जी का कोई नाम ही नहीं है, इसलिए आज तक लंका में उनके खिलाफ रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई। आग लगा दी, सब कुछ कर, जो नाम ही नहीं है, बेनाम की रिपोर्ट पर तो कोई कार्रवाई होगी नहीं। ये जो नाम लिए जाते हैं हनुमान जी के, नाम नहीं है उनके, ये उनके गुण हैं। हनुमान अंजलि सूत वायु पुत्र महाबली, रामेष्ट फाल्गुन सख पिंगाक्ष अमित विक्रम, उदतिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता च दशग्रीव दर्पहा। ये नाम नहीं है, ये उनके गुण हैं, उनकी विशेषता है। हनुमान अंजलि सुत वायुपुत्र महाबली, रामेष्ट फाल्गुन सखा माने अर्जुन का मित्र, फाल्गुन सखा अमित विक्रम है, अथाह उनके अंदर पौरुष है। नाम नहीं है। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि दुनिया अपना नाम लिखती है, बड़े बड़े बोर्ड लगा देती है, और आपने नाम नहीं रखा। बोले क्या करोगे नाम का? अरे बोले आपके नाम का जप करेंगे, कीर्तन क्या करेंगे। बोले बंदर का भी कोई नाम लिया जाता है क्या? है? बंदर का भी कोई नाम लिया जाता है? और सुनो, नाम तो हमारा हमको मालूम नहीं, लेकिन नाम की महिमा हम बता सकते हैं। बोले आपके नाम की महिमा भी है? बोले बहुत बड़ी महिमा है। क्या है? बोले सुन लो, प्रात ले जो नाम हमारा, 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 तेरी दिन ताही न मिलई आहारा, तेरी दिन ताही न मिलई आहारा। हमारे नाम की महिमा ये कि अगर सवेरे किसी ने हमारे नाम ले लिया सवेरे सवेरे, तो दिन भर उसे आहार नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने बहुत लोगों को देखा है सोने वाले कमरे में हनुमान जी का फोटो नहीं रखते। क्यों? उठते ही अगर देखेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। देखो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनका नाम ले और रोटी न मिले। हमको देखो, हम सवेरे उठते हैं, पहले हनुमान जी के 12 नाम लेते हैं। हनुमान अंजनी सूत वायुपुत्र महाबली, रामेष्ठ फाल्गुन सखा पिंगाक्ष मित्र विक्रमण, उदतिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता च दशगिरि दर्पहा। और उसके बाद फिर कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, फिर बाद में ये करते हैं। और जब से हमने प्रातःकाल हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया है, माल मलाई रबड़ी पूड़ी कचौड़ी खाते खाते नाक में दम हो रहा है। हनुमान जी कहते हैं मत ले बेटा मेरा नाम से, उधर चाय भी फीकी पिलवाऊंगा, फिक्र मत कर, चाय भी फीकी चलेगी। अब किसी माँ को बाप को ये बता कह दो कि तुम्हारा नाम ले, लड़के का नाम कोई लेना पसंद नहीं करता, तो पिता उसे आदर देगा किसी को? भगवान जिनको पुत्र के सुन सुत तोय उरे न में नाही, हमेशा भगवान ने लवकुश को कभी बेटा कह के नहीं बुलाया। हमेशा जानकी जी और भगवान राम हनुमान जी को सुत कहकर, पुत्र कहकर हमेशा ऐसे ही बोलते। एक तो उन्होंने नाम नहीं रखा। दूसरे, भगवान ने कहा कि अगर तू नाम नहीं रखेगा तो मेरा नाम तो दुनिया में कम चलेगा, मुझसे ज़्यादा तेरा नाम चलेगा। और इसलिए आप देखिए राम जी के मंदिर तो भारत में गिनती के होंगे। हनुमान जी हर चौराहे पर, हर पुल के किनारे, सड़क के चारों ओर हनुमान जी बैठे हुए आपको। एक दूसरे, हनुमान जी ने अपना रूप बिगाड़ लिया,
बंदर, किसी की मजाक करनी हो तो कहते ना कैसा बंदर जैसा मुंह आ गया, बंदर। मरकट बदन भयंकर दे, रूप बिगाड़ा, रूप। और हनुमान जी ने कह दिया था कि दुनिया में दो ही नाम सुंदर हैं, जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ओ जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हनुमान जी चाहते कि मेरे प्रभु का नाम सारी दुनिया ले, मुझे भूल जाए। नाम छोड़ा, रूप बिगाड़ा, और रूप ठीक करने के लिए ओहो, जिनकी खोपड़ी में 4-6 तिनके की तरह बाल हैं वो भी कंगा जेब में रखते हैं, वो भी कंगा जहां जाएंगे ऐसे कर लेते हैं। हनुमान जी ने रूप बिगाड़ दिया। एक बार मुजफ्फरनगर के, नई मंडी के नहीं थे, वहाँ के थे, सराफे बाजार के थे, तो वहाँ के लोग घास मंडी के थे, घास मंडी के। वहाँ के कुछ लोग भगवान का दर्शन करने गए, वो हनुमान जी का दर्शन करने गए। द्वार पर हनुमान जी बैठे थे, मरकट बदन भयंकर थे, तो भागने लगे। हनुमान जी दौड़े, अरे भाई भागते क्यों, भागते हो, भाग दो। बोले हम तो आपका दर्शन करने आए थे और आपने तो इतना भयंकर रूप रख लिया है कि हिम्मत नहीं हो रही है। तो हनुमान जी ने कहा कि बंदर का भी कोई रूप दर्शन किया जाता है, और किसका करें? बोले आओ मेरे साथ, सुंदर रूप जिसका हो। सुंदर कौन है? और हाथ पकड़कर खींच कर ले गए, और सिंहासन पर भगवान विराजमान थे। बोले दर्शन करना है तो करो सुंदर स्वरूप का। क्या सुंदर दिखाई दे रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, श्री अवध के बिहारी, और संग में सज रही है, और संग में सज रही है, मिथिलेश की दुलारे, और संग में सज रही है, मिथिलेश की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। सुंदर सा मुकुट सिर पर शोभित है किस अदा से, सुंदर सा मुकुट सिर पर शोभित है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, अनमोल बिक रही है, अनमोल बिक रही है, ये मधुर छवि तुम्हारी, अनमोल बिक रही है, ये मधुर छवि तुम्हारी, फूलों में सज रहे हैं, श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। दर्शन करना है तो श्याम सुंदर का करो, राघवेंद्र सरकार का करो। ये बंदर का क्या दर्शन करना है? नाम छोड़ा,
रूप छोड़ा, और तीसरा जिसे कोई नहीं छोड़ सकता, यश छोड़ा। लोग यश के लिए फांसी पर चढ़ जाते हैं, यश के लिए मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। इतिहास में नाम छपेगा, चौराहों पर मूर्तियां लगेगी, जयंती मनाई जाएगी, विद्यालय में छुट्टियां होंगी उस दिन जिस दिन हमारा बलिदान दिवस होगा। लेकिन श्री हनुमान जी ने इसकी भी चिंता नहीं की, एकदम नाम छूटा, रूप छूटा और यश भी छोड़ दिया। यश छोड़ा। यश को छोड़ना बहुत कठिन है, बहुत हुआ क्या, आपने सुना होगा कि बंदरों में जो अन्य बानर थे उनमें इनके हनुमान जी के प्रति ईर्ष्या हो गई। एक व्यक्ति के अगर 4 से खास लोग होते ना एक साथ, तो उनमें आपस में गुटबंदी हो जाती, खुसर खुसर करते रहते हैं ना, अरे हम तो मरे जा रहे हैं, दिन भर इनका काम करते हैं और ये लिफ्ट होने देते हैं। ऐसा होता है ना बड़े लोग, ये हमारे कपिल जी के साथ होगी ये समस्या जरूर, ऐसा रहता है। तो खुशबुरुस क्या होती थी, सब बानरों में ये चर्चा हो गई कि बाल बच्चे तो हमने भी छोड़े, घर परिवार तो हमने भी छोड़ा है, भूखे प्यासे तो हम ही मर रहे, लेकिन हर समय हनुमान जी को ही भगवान लिए लिए घूमते, हर बात इसी से करते हैं, ये सबसे ज़्यादा लिफ्ट इसी को मिलती है, बड़ी मुश्किल। तो ये बातें भगवान के कान में पहुंच गई। भगवान समझ गए, हनुमान तो अपने मुख से कभी कहेगा नहीं कि आखिर भगवान मुझे इतनी लिफ्ट क्यों देते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, सारे जितने भी थे, जामवंत, अंगद, जितने नलनील वगैरह जो कुछ भी पार्षद थे बैठे थे, भगवान भी बैठे और हनुमान जी भी बैठे। तो भगवान ने कहा, हनुमान एक बात बताओ, तुम 400 कोस का सागर कोई जाने का साहस नहीं कर पाया, तुम कैसे चले गए? अरे बोले महाराज, शाखा मृग के बड़ मनुष्य, शाखा ते शाखा पर जाई। ये शाखा वाले किसी काम के होते हैं क्या? इनकी घरवालियों से पूछो, इन्हें बाजार भेजेंगे सब्जी लेने, सब्जी तो लाना भूल जाएंगे, 4 हिलंदे पकड़ लाएंगे, नाश्ता कराओ इन्हें। हम तो इधर से उधर उछल कूद करने वाले, हमारा मेरा कुछ नहीं है। नहीं बोले, बोले प्रभु आपकी कृपा से, आपकी कृपा से, पर मेरी कोई क्षमता, शाखा मृग के बड़े मनुष्य शाखा। हनुमान जी अवधी भाषा में बोलते, तोई मुदरी उस पार किए, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग गए अचरज डाही। प्रभु आपकी मुद्रिका ने उस किनारे पर पहुंचा दी। तोई मुदरी उस पार किए। भगवान मुस्करा रहे, देखो फंस नहीं रहा है। अच्छा मेरे मुद्रिका से पार हुए? हाँ। तो मुद्रिका तो तुम जानकी जी को दे आए थे जी, फिर लौट के आए तो सागर थोड़ा सकुड़ गया था कि 400 कोस का ही रहा था? बोले नहीं, सागर तो 400 कोस का ही रहा था। तो फिर ये बता कि जब मेरी मुद्रिका से तू पार हुआ और सागर उतना ही रहा, तो तू इधर लौट कर कैसे आ गया? तो हनुमान जी क्या कहते, भगवान तोई मुदरी उस पार किए, और चूड़ामणि इस पार। आपकी कृपा ने माँ के चरणों में ले जाकर बिठा दिया, और माँ के आशीर्वाद ने आपके चरणों में लाकर बिठा दिया। प्रभु मेरी कोई क्षमता नहीं। भगवान मुस्कुरा रहे, देख किसी में। अच्छा एक बात बता, चलिए तो मान लिया, कई भी तो दहु दुर्गति बंका, इतना बड़ा लंका का दुर्ग तूने जला कैसे दिया? हनुमान जी बोले, महाराज मेरो नाम मन लगई हो, मैंने ना जलाया। बोले नहीं, ब्रेकिंग न्यूज तेरे नाम की चल रही थी, अखबारों में फ्रंट की तेरी समाचार। बोले महाराज ब्रेकिंग न्यूज के क्या, अखबार वालों को तो जो पैसा दे दे उसी का छाप देते हैं। मेरा तो कोई खंडन छापा नहीं, वहां तो मेरा तो कोई था ही नहीं। बोले नहीं साहब, सब जब कोई था ही नहीं मेरा और कहने वाला, मैंने नहीं जलाई। लेकिन जली कि नहीं जली? बोले हाँ जली तो थी। तो तूने कुछ लोग देखे थे कि नहीं देखे थे? हाँ देखे तो थे। पहचानते हो उनमें से? बोले हाँ पहचानते। बोले उन्हीं के नाम बताओ। हनुमान जी ने कहा प्रभु फिर आप ही पकड़े जाओगे। हनुमान जी ने कहा कि लंका मैंने नहीं जलाई, लंका जलाने में बहुत लोगों का हाथ था। लंका जलाई थी रावण के पाप ने, जानकी जी के साप ने,
ऋषियों के श्राप ने, जानकी जी के प्रताप ने, मेरे बाप ने और महाराज मैंने कही नहीं जलाई थी, मैं कही नहीं था उसमें। हर प्रेरित ते अवसर चले वरत ऊंचा, सीता जी के विरह के ताप ने जलाई, आपके प्रताप ने जलाई, ब्राह्मणों और ऋषियों के श्राप ने जलाई। महाराज मैंने बिल्कुल नहीं जलाई। तोई मुदरी उस पार किए और चूड़ामणि इस पार, सिय बिरह लंका जरी, प्रभु सकल प्रताप तुम्हारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोर प्रभुताई, नाथन कछु मोर प्रभुताई। हनुमान जी ने यश छोड़ा। भगवान कहते तू यश छोड़ेगा तो तेरा यश मैं गाऊंगा। राम जास यश आप बखाना। माताओं को एक ही रोना रहता है कि इन घर वालों को कुछ भी कर दो कभी यश नहीं देते। हनुमान जी ने यश भी छोड़ा, नाम भी छोड़ा, रूप भी बिगाड़ा। भगवान कहते अब तू मेरे ही साथ रहेगा। और इसलिए एक बार हनुमान जी को जरा गा लीजिए, फिर प्रवेश करते प्रसंग में। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना सब अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला। कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो हनुमान जी को ताली बहुत अच्छी लगती है। सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना,
दोनों हाथ उठा बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। पात्र के नाते श्री हनुमान जी का कथा में प्रवेश। ब्राह्मण वेश में आए, शीश झुकाकर प्रणाम किया, कुछ बोले नहीं। भगवान मुस्करा रहे, है हनुमान, और वेश बदला हुआ, जब तू हमसे छुपा रहा है तो हम भी तुझसे अब छुपा के ही बात करेंगे। और आते ही हनुमान जी ने पहला प्रश्न किया, को तुम श्यामल घोर शरीरा, को तुम श्यामल घोर शरीरा, क्षत्रिय रूप बिरहु बन वीरा, क्षत्रिय रूप बिरहु बन कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी, को तुम श्यामल घोर शरीरा, को तुम श्यामल घोर शरीरा। आप श्याम वर्ण के, गौर वर्ण के, अति सुकोमल आपके श्रीअंग, कठोर धरती, गर्मी, वर्षा, शीतलता में आप नंगे चरण घूम रहे, कौन है आप बताइए ना। को तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो, आप त्रिदेव हैं या नर नारायण हैं, या जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति, आप कौन हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, ये ब्राह्मण इतनी देर से प्रश्न कर रहा है, आप उत्तर दीजिए ने बताइए। बोले भैया रुक जा, तू इतनी मीठी भाषा बोल रहा है कि मन करता है सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। भगवान ने भी मन में सोचा, हनुमान जब तुम चालाकी कर रहे हो तो हम भी चालाकी दिखाएंगे। अगर तुम सीधे सीधे आते कि मैं हनुमान, तो हम भी कह देते दशरथ पुत्र राम है, मैं साक्षात भगवान हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक हूँ, चराचर जगत का स्वामी हूँ, परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर हूँ, दुष्टों का दलन करने, भू का भार हरण करने, धर्म की स्थापना करने आया हूँ। जब तुमने वेश बदला और हमसे छुपाया तो हम बदला और कह दिया कौशलेश दशरथ की जाए, कौशलेश दशरथ की जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, हम पितु वचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, इहा हरि निशिचर वेदेहि, इहा हरि निशिचर वेदेहि, विप्र विरहि हम भोजन देहि, विप्र विरहि हम भोजन देहि। हे ब्राह्मण देवता, हम कौशल नरेश महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं। मैं बड़ा हूँ, मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लखन है। पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष वनवास की हमको आदेश आज्ञा हुई थी। मेरे साथ मेरी सुंदरी धर्म पत्नी श्री जानकी जी थी। इस वनांचल में कोई राक्षस धोखे से उनका हरण करके ले गया है। हे ब्राह्मण देव, हम तो उनको खोजते घूम रहे हैं। हमने तो अपना सुना दिया, अब तुम बताओ। अपन चरित्र कहा हम गाई, हमने तो अपना चरित्र सुना दे। तुम ये बताओ
तुम वन में क्यों घूम रहे हो। और जैसे ही सुना कौशलेश दशरथ के जाए, आकाशवाणी याद आ गई। जब सब देवताओं ने रो रो कर भगवान से प्रार्थना की थी, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो, तब भगवान ने कहा जन डरपौ मुन सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरे हूँ नरवेशा, अंशन सहित मनुज अवतारा, लय हूँ दिनकर वंश उदारा। याद आ गई, अरे अयोध्या में तो मेरे प्रभु श्री राम प्रकट होने वाले थे, क्या वही भगवान आज सामने खड़े हुए। और प्रभु पहचान परे गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। एकदम भगवान के चरणों में लिपट गए, बहुत रोए प्रभु, मैं तो कामी था, बंदर था, पशु था, और आपने भी मुझे बिसार दिया। अगर बाप ही बेटे से पूछे तू कौन है भैया, कहाँ से आया है, हम तो तुमको जानते नहीं, बालक के ऊपर क्या बीतेगी। प्रभु वही स्थिति आप कर रहे। भगवान इतने भावावेश में आ गए, एकदम हनुमान जी से बोले, हनुमान चिंता मत करे, तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना, तू मेरे लिए लक्ष्मण जी से भी ज्यादा दूना प्रिय। लक्ष्मण जी खड़े खड़े सोच रहे, कमाल है, 14 साल से मैं सेवा कर रहे हूँ, जो पट्टा 2 मिनट में दूना कर दिया। भगवान समझ गए, लखन के मन में शंका आ गई, शंका का समाधान होगा, अभी समाधान हो। तब हनुमान का प्रभु नाथ शैल पर कपिपत रहे, बानरों के राजा सुग्रीव पहाड़ की चोटी पर रहते हैं, 23 नाथ मैत्री कीजिए, आप चलकर उनसे मित्रता करिए, जानकी जी की खबर सुध वे दिलवाएंगे। भगवान ने कहा पैदल चलते चलते हम तो थक गए भैया, ऐसा करो उसको यहीं ले आओ, बुला लाओ। बोले वो नहीं आएगा प्रभु। जैसे तैसे जीव साधना की ऊंचाई पर चढ़ता है, वहाँ फिर भगवान को ही जाना पड़ता है। अगर वो साधना की ऊंचाई से नीचे उतरेगा, प्रभु अनीति हो जाएगी। एक बात, और संसारी बहुत चतुर चालाक होता है, जब तक उसका काम रहता है तब तक तो संबंध बना के रहता है, और काम पूरा होते ही संबंध तोड़ देता है, उस संबंधों को निभाता नहीं है। भगवान मैं आपका स्वभाव जानता हूँ कि आप बुरे से बुरे जीव को भी निभा कर ले जाते हो, उसके बस की नहीं है आपको निभाना, आप उसे निभा लो। और भगवान का जो भजन किया जाता है, उसके पीछे का एक ही कारण है कि भगवान निभा लेते। वो जिसको कोई रोटी नहीं देता, सब घर से जिसको निकाल देते हैं, उसे भी भगवान जंगल में पहुंचा देते, रोटी वहाँ भी खिलवा देते, चींटी को भी भगवान व्यवस्था करते हैं। आपने सुनी होगी, शायद मैंने कभी कथा में सुनाया होगा, ये जो कार्तिक स्नान माताएं करती हैं, ये पुत्र की दीर्घायु के लिए और पति की दीर्घायु के लिए किया करती है। तारों की छाया में जो स्नान होता है, और कार्तिक पूर्णिमा को फिर देश की पवित्र नदियों में 108 दीपदान करने की हमारी प्रथा है, यमुना जी में, गंगा जी में। एक बार यशोदा मैया ने कृष्ण की दीर्घायु के लिए कार्तिक स्नान किया, और कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान करने के लिए यमुना जी गई, 108 दीपक ले गई और कन्हैया को गोद में ले गई। अब माताएं जो हैं बच्चों को खेलने छोड़ देती हैं और पूजा करने लग जाती है। बच्चों को रेत में खेलने में और जल में खेलने में बड़ा स्वाद आता है। तो मैया दीपक जलाती है, जय यमुना मैया, दीपक जलाती है, जय यमुना मैया। तो भगवान भी छप छप करके यमुना जी में खेल रहे थे, तो भगवान ने देखा कुछ दीपक ऐसे जो बहकर आगे चले गए, कुछ ऐसे थे बह नहीं पाए, किनारे पर चक्कर काटने लगे। तो भगवान ने देखा मैया तो इस समय पूजा में डूबे, इसका कोई ध्यान नहीं है, दीपक जला के बहाने में ही ध्यान है। तो जो दीपक बह नहीं पाए, किनारे पर ही घूमते रहे, बोले कन्हैया उठाए और अपनी झोली में रख ले, उठाए बुझाए और अपनी झोली में रख ले। ऐसे 30-35 दीपक कन्हैया ने अपनी झोली में रख लिए। जब पूजा पूरी हो गई, माँ ने कहा कि कन्हैया बेटा चलो। अब जब माँ ने कन्हैया को गोद में लिया तो बगल मोटी, चूंकि बगल में 30-35 दीपक। तो माँ ने पूछा ये क्या तेरी झोली में? बोले मैया कछू हो तो क्या लेना दोनों। बोले देखा, कन्हैया ने कहा कि मैया काई की झोली ना देखो जाए, किसी की झोली नहीं देखी जाती। माँ ने कहा किसी की नहीं देखी जाती, चोर की तो देखी जाती है। देखा, देखे तो 30-35 दीपक। माँ ने कहा बेटा मैं तो तेरे लिए इनको दान करके आई, प्रवाहित करके तूने वापस ले आया।
कन्हैया ने कहा वापस नहीं लेकर आया। बोले तो ये अपने आप वापस आ गए। अपने आप कैसे आ गए? कन्हैया ने कहा माँ, जब तुम दीपक प्रवाहित कर रही थी जलाकर, तो कुछ दीपक ऐसे थे जो यमुना जी के प्रवाह में दूर तक बहकर चले गए। ये बेचारे दीपक बह नहीं पाए और मेरे चारों ओर किनारे पर चक्कर काटने लगे। और मेरा जन्म जन्म का ये स्वभाव रहा है, जो जगत के प्रवाह को छोड़कर एक बार मेरे चक्कर काटने लगता है, उसको उठाकर मैं अपनी झोली में रख लिया करता हूँ, मैं जाने नहीं देता। बुरे से बुरा जीव भी एक बार मेरी शरण में आता है, मैं उससे जाने लेता। भगवान ने कहा भैया हम तो बहुत थक गए यार, अब इतनी ऊंची पहाड़ी। बोले महाराज अब तक तो वाहन नहीं था ना, अब तो नैनो तैयार है, अब तो नैनो तैयार। बोले क्या मतलब? बोले बैठो कंधे पर। लक्ष्मण जी का प्रभु बंदर है, ये कहीं भी छलांग मार देगा, मैं तो नहीं बैठूंगा, ये तो किसी भी गड्ढे में गिरा देगा। भगवान ने कहा कि नहीं लखन, ये बंदर गड्ढे में गिरे हुए को भी उठाना जानता है, ये गड्ढे में नहीं गिराएगा। जो गड्ढे में गिर जाते उनको भी सहारा दे देते। और एक कंधे पर भगवान को बिठाया, एक कंधे पर लक्ष्मण जी को बिठाया और जय श्री राम की छलांग लगाई। एक ही छलांग में पहाड़ की चोटी पर। और जैसे ही दोनों कंधे से उतरे, लक्ष्मण जी ने उतरते ही 2 बार भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा क्या हुआ लखन, यात्रा सकुशल पूर्ण हुई? इसलिए बोले नहीं महाराज, गलतफहमी दूर हो गए। बोले क्या मतलब? तुझे क्या गलतफहमी थी? बोले अभी आपने कहा था कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो मेरा माथा ठनक गया था कि दूना कैसे है, लेकिन भगवान अनुभव आ गया, दूना नहीं है चौगुना है। भगवान ने कहा कैसे? बोले भगवान मैं शेषनाग का अवतार हूँ, जैसे तैसे आपके ही भार को सहन कर पाता हूँ, लेकिन इसने शेषनाग और शेषनाग नाथ और आदिनाथ दोनों को एक साथ उठा दिया। महाराज निश्चित रूप से मुझसे दूल्हा है।